नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे एमए पार्ट सेकंड अर्थात एमए फाइनल का जो पंचम प्रश्न पत्र है। और जिस प्रश्न पत्र का नाम क्या है विद्यार्थियों, उस प्रश्न पत्र का नाम है प्राचीन संस्कृत साहित्य। और जो प्राचीन संस्कृत साहित्य नाम का जो प्रश्न पत्र है उसमें हमारी एक पुस्तक चलती है विक्रमांक देव चरितम। और देखिए जो विक्रमांक देव चरितम है उसका यह 11वां श्लोक है। और देखिए कवि क्या कहते हैं कि साहित्य पायोनिधि मंथनोत्थम कर्णामृतम रक्षत ही कवीन्द्रः यदस्य दैत्या एव लुंठनाय काव्यार्थ चौराः प्रगुणी भवन्ति। क्या कहते हैं कि साहित्य पयोनिधि यानी साहित्य रूपी समुद्र। साहित्य पयोनिधि का तात्पर्य क्या है विद्यार्थियों कि साहित्य रूपी समुद्र। क्या कहा? साहित्य पयोनिधि यानी जो साहित्य रूपी समुद्र है उसमें मंथनोत्थम, मंथन से उठे हुए। क्या कहा? मंथनोत्थम यानी मंथन से उत्पन्न होने वाले। कर्णामृतम, कर्णामृतम यानी कानों के अमृत को रक्षत, रक्षा कीजिए। हे कवीन्द्राः, हे कवीन्द्रो, हे कवियों में श्रेष्ठ कवियों, जो साहित्य रूपी समुद्र है उसके मंथन से जो उत्पन्न है, ऐसे कर्णामृतम जो कानों का अमृत है उसकी रक्षा कीजिए। हे कवीन्द्राः, हे कवियों में श्रेष्ठ, हे कवियों में इंद्र। और यदस्य दैत्या एव लुंठनाय, यदस्य, यद माने जो, अस्य इसके, दैत्या एव राक्षसों के समान, लुंठनाय इसको लूटने के लिए, काव्यार्थ चौराः प्रगुणी भवन्ति कि काव्यार्थ के जो चोर हैं अर्थात जो काव्यार्थ को चुराने वाले व्यक्ति हैं वे बढ़ते हुए जा रहे हैं। क्या कहा है कि हे महान कवियों, साहित्य रूपी समुद्र का मंथन करने से उत्पन्न होने वाले कानों के अमृत की रक्षा कीजिए, क्योंकि इसको लूटने के लिए काव्यार्थ के लुटेरे दैत्यों के समान बढ़ रहे हैं। क्या कहा? साहित्य पयोनिधि यानी जो साहित्य रूपी जो समुद्र है। क्या बताया कि साहित्य पयोनिधि अर्थात जो साहित्य रूपी जो समुद्र है उस साहित्य रूपी समुद्र का मंथन करके और जो उठे हुए हैं, जो उत्पन्न हुए हैं, ऐसे कर्णामृतम रक्षत हे कवीन्द्राः के हे कवियों में श्रेष्ठ कवियों, ऐसे उस कर्णामृत की रक्षा कीजिए। और यदस्य दैत्या एव लुंठनाय कि जिसको लूटने के लिए दैत्यों के समान, जैसे राक्षस समुद्र मंथन को के अमृत आदि को लूटने के लिए उत्सुक थे, उठे हुए थे, उसी प्रकार से काव्यार्थ चौराः कि जो काव्य के अर्थ को चुराने वाले हैं, काव्य अर्थ के जो चोर हैं, ऐसे प्रगुणी भवंती बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो जब आप इसको देखेंगे तो देखिए विशेष में आपको पता है सबसे पहली बात क्या है, इसमें हमको छंद लिखना होता है। आप लिखेंगे इस पद्य में उपजाति छंद है। उसके बाद आप दूसरा जो बिंदु लिखेंगे वह क्या लिखेंगे कि इस पद्य में रूपक अलंकार है। ये जो रूपक अलंकार होता है वो कहाँ होता है? इसमें साहित्य पयोनिधि में। तो साहित्य रूपी समुद्र है तो इसमें क्या है? रूपक अलंकार हो जाएगा। फिर आप इसमें तीसरी पंक्ति लिख सकते हैं कि इस पद्य में समुद्र मंथन की कथा का प्रासंगिक वर्णन है, क्योंकि ये जो समुद्र मंथन का उल्लेख है इसमें आता है। जब आप इसको इस प्रकार से लिख देंगे विद्यार्थियों तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, आप व्याकरण टिप्पणियाँ लिखते हैं। और जो व्याकरण टिप्पणियाँ हैं उसमें आपको जितना सरल हो सकता है उतनी जो हम व्याकरण की टिप्पणियाँ इसमें लिखेंगे। देखिए
जिसमें देखिए जब व्याकरण लिखेंगे आप लिख देंगे व्याकरण टिप्पणी। अब जब आप व्याकरण टिप्पणी लिख देंगे तो इसमें देखिए ये है, आप लिखेंगे काव्यार्थ, और काव्यार्थ लिखेंगे तो आप लिख देंगे काव्य प्लस अर्थ, और दीर्घ संधि हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद है, फिर देखिए आप लिखेंगे मंथनोत्थम। क्या लिखेंगे? मंथनोत्थम, ये है। अब ये जो था है तो आप लिखेंगे मंथन प्लस उत्थम, और यहाँ लिख देंगे आप गुण संधि। अब ये जो गुण संधि है इसके बाद आप लिखेंगे चौराह प्रगुणी भवंती। तो इसमें देखिए कवीन्द्रा है तो आप लिखेंगे कवीनाम इंद्राः। तीसरा लिख देंगे कवीन्द्राः, तो इसका जो विग्रह होगा आप लिखेंगे कवीनाम इंद्राः। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। फिर उसके बाद है भवंती है, आप लिखेंगे भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। उसके बाद पांचवा है, इसमें आप लिखेंगे लुंठनाय। तो आप लिख देंगे चतुर्थी विभक्ति एक वचन। तो इस प्रकार से क्या विद्यार्थियों, ये आपकी व्याकरण टिप्पणियाँ हो जाती हैं। और जब व्याकरण टिप्पणी हो जाएगी तो फिर आपकी जो व्याख्या है वह पूर्ण हो जाती है। अब देखिए ये जो है 12वां श्लोक है हमारा, और 12वां जो श्लोक है इसमें आप जब अध्ययन करते हैं तो क्या है, इससे पहला जो श्लोक था उसमें कवि ने ये बताया कि जो काव्य रूपी रत्न हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए, कविंद्रों से ये निवेदन करते हैं कवि। लेकिन यह जो हमारा श्लोक है इसमें क्या कहते हैं कवि, ग्रहणन्तु सर्वे यदिवा यथेष्टम। ग्रहणन्तु, ग्रहण कर लें, ग्रहणन्तु ग्रहण कर लें, सर्वे माने सभी, यदिवा यथेष्टम। यदिवा यथेष्टम का तात्पर्य है जिस प्रकार से आपकी इच्छा हो उसी प्रकार से आप इच्छा अनुसार ग्रहण कर लें। ना अस्ति क्षतिः कापि कवि स्वणाम, कि ना अस्ति, ना अस्ति का तात्पर्य होता है नहीं होती है, क्षतिः हानि, कापि कोई भी, कवि स्वणाम यानी जो कवींद्र हैं, जो कवीश्वर हैं उनकी कोई भी हानि नहीं होती है। रत्नेषु लुप्तेषु बहुस्वमत्ते, कि रत्नेषु लुप्तेषु यानी रत्नों के लुप्त होने पर भी, बहुसु अमत्तेषु यानी बहुत से रत्न देवता और दानवों के द्वारा निकाल लिए जाने पर भी, अद्यापि रत्नाकर एवं सिंधु है, कि अद्यापि आज भी सिंधु, सिंधु कहते हैं जो समुद्र है वह क्या है, रत्नाकर ही कहलाता है। क्या कहा है कवि ने कि अथवा सभी लोग अपनी इच्छा अनुसार कवियों के काव्य धन को ले लें, इससे कवीश्वरों की कोई क्षति नहीं होती है। अमर्त्यों अर्थात देवताओं और दानवों के द्वारा समुद्र के बहुत से रत्नों को निकाल लेने पर भी समुद्र आज भी रत्नाकर ही कहलाता है। तो क्या कहते हैं कि जो समुद्र है, क्योंकि इसमें जो वर्णन किया कवि ने, क्या किया कि जो समुद्र है उसमें जब समुद्र मंथन हुआ था तो जो देवता और जो दानव थे उन्होंने क्या किया कि समुद्र मंथन में अनेक रत्नों को निकाल लिया, और समुद्र मंथन में जब वह रत्न निकाल लिए गए फिर भी जो समुद्र है उसको क्या कहा जाता है, रत्नाकर कहा जाता है। तो इसमें क्या बताया इसने कि ग्रहणन्तु, ग्रहणन्तु का तात्पर्य होता है ग्रहण कर लें, सर्वे माने सभी लोग, यानी सभी लोग उस काव्य के अर्थ को ग्रहण कर लें। यदि वा यथेष्टम, यदि वा कहते हैं अथवा यथेष्टम कहते हैं इच्छा के अनुसार,
यानी अपनी इच्छा के अनुसार सभी जो कवि हैं वो काव्य रूपी अर्थ को ग्रहण कर लें। क्यों कि नास्ति क्षतिः, नास्ति माने नहीं होती है, क्षति माने हानि, कापि कोई भी हानि नहीं होती है। कवीश्वराणाम यानी कवियों में जो स्वामी हैं, जो कवीश्वर हैं, ऐसे उन कवीश्वरों के होने पर, उनके कवीश्वरों के जो काव्य हैं उनमें कोई भी हानि नहीं होती है। कैसे? फिर यहाँ एक दृष्टांत दिया है कि रत्नेषु लुप्तेषु बहुषु अमत्ते, कि रत्नेषु लुप्तेषु यानी बहुत से रत्नों के लुप्त हो जाने पर भी, अमत्ते यानी जो देवता और जो दानव थे उनके द्वारा अनेक रत्नों के ले लिए जाने पर भी, अनेक रत्नों को चुरा लेने पर या समुद्र मंथन में ग्रहण कर लेने पर भी, अद्यापि रत्नाकर एव सिंधु, कि जो रत्नाकर है, जो सिंधु है, जो समुद्र है, वह आज भी रत्नाकर कहलाता है। क्योंकि समुद्र में से जो देवता थे और जो दानव थे उन्होंने जो समुद्र मंथन किया, और जब समुद्र मंथन किया तो उस समुद्र मंथन के द्वारा क्या है, अनेक जो रत्न थे वह ग्रहण कर लिए। फिर भी क्या है, समुद्र को क्या कहते हैं, रत्नाकर कहते हैं। तो कभी यही कहता है कि समुद्र पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है अगर कोई उसके रत्नों को ग्रहण कर लेता है तो इसी प्रकार से आप भी जो महाकवियों के ग्रंथ हैं उनमें से जो अर्थ हैं उनको ग्रहण कर लें। महाकवियों पर कोई भी इसका प्रभाव नहीं पड़ता है, उनकी कोई भी हानि नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जैसे समुद्र है, समुद्र में से मंथन के द्वारा जो अनेक रत्न हैं वह देवता और दानवों ने निकाल लिए थे, किंतु फिर भी समुद्र को क्या है, रत्नाकर कहा जाता है। उसी प्रकार से कवियों को भी कवींद्र ही कहा जाता है। अगर उनके काव्य के अर्थ को कोई ग्रहण भी कर लेता है तो भी उन पर समुद्र की तरह कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अब देखिए, इसमें जब आप विशेष लिखेंगे तो विशेष लिखेंगे तो क्या करेंगे, ये है सबसे पहले नंबर 1 डाल के लिखेंगे आप। इस पद्य में क्या लिखेंगे, इस पद्य में उपजाति छंद है। कौन सा छंद है? उपजाति छंद है। फिर उसके बाद इस पद्य में दृष्टांत अलंकार है। फिर उसके बाद आप लिख देंगे इस पद्य में समुद्र मंथन की कथा है। तो इसका क्या करेंगे विद्यार्थियों, आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इसमें जो कवि बिल्हण हैं वह जो वर्णन कर रहे हैं वो अपने काव्य तत्वों के विषय में वर्णन कर रहे हैं। अब देखिए, अब है व्याकरण टिप्पणी। तो जो व्याकरण टिप्पणी होती हैं उसके बारे में आप देखिए। पहली जो व्याकरण होगी, जैसे हम लिखते हैं नास्ति, क्या लिखते हैं, नास्ति, तो आप लिखेंगे न प्लस अस्ति, और यहाँ पर आपकी संधि हो जाती है दीर्घ संधि। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि हो जाती है। और सूत्र लिख देंगे आप अकह सवर्णे दीर्घ। फिर है गृहणन्तु, तो आप लिखेंगे गृह धातु है, लोट लकार, लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, बहुवचन। इसके बाद तीसरा है, आप लिखेंगे जैसे रत्नाकर है शब्द, तो रत्नाकर है तो इसमें लिखेंगे रत्नानाम आकरः, रत्नाकर तो रत्नानाम
आकरः, तो आप यहाँ लिख देंगे षष्ठी तत्पुरुष समास है। फिर उसके बाद है बहुस्वमत्यई, आप लिखेंगे बहुस्वमत्यई, तो आप लिखेंगे बहुसु प्लस अमत्यई, तो आपकी यहाँ हो जाएगी यण संधि। और जब यण संधि हो जाएगी फिर देखिए यथेष्टम है, क्या है यथेष्टम, तो यथेष्टम में लिखेंगे आप यथा प्लस इष्टम, और यहाँ पर आपकी संधि हो जाएगी गुण संधि, और सूत्र लग जाएगा आपका, सूत्र है आद गुणा। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों इसमें व्याकरण टिप्पणियाँ हो जाती हैं, और ये जो व्याकरण टिप्पणियाँ हैं, इन व्याकरण टिप्पणियों को जब हम लिख देंगे अच्छी तरह से और व्याख्या कर देंगे, तो क्या है आपके जो अंक निर्धारित होते हैं उसमें से शायद ही कोई एग्जामिनर आपके अंक काटेगा। तो आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।